हाय दोस्तों, दिस इज सौरभ तोमर एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्पेशली क्लास एनडीए, जेई और 12th सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए लेकर आया हूँ। कौन से लेकर आया हूँ? एनडीए, जेई, 12th सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। कोई भी स्टेट बोर्ड हो। आज आपका टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम। आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट जो आज चलेगा हमारा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस, फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल जो थोड़े हार्ड भी होते हैं या ये कहा जाए जिनमें थोड़ा लॉजिक लगता है। क्या लगता है? लॉजिक लगता है। उन एग्जाम्पलों को करेंगे। और दूसरा पार्ट होगा जो मैं इसके बाद दूंगा, उसमें एनडीए, जेई और आईडी शर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो किसी स्टेट बोर्ड में आ चुके हैं, उस बुक में से जो एनडीए और जेई में आ चुके हैं, उनका क्या कराऊंगा? मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं। इससे पहले हम क्या क्या और चीज़ पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम क्या होता है, यानी सीक्वेंस। ये जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। ये जो आज हम टॉपिक जिस पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है, यानी कि कहा जाए किसके अंदर आता है? सीक्वेंस और सीरीज के बाद आता है। अरिथमेटिक के बाद में दो और श्रेणियां बनती हैं, गुणत्व श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक श्रेणी है, हार्मोनिक श्रेणी है। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सीक्वेंस और सीरीज में क्या पढ़ेंगे? हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस यानी अनुक्रम होता क्या है? अगर मैं अनुक्रम को तोड़ दूं, क्या कर दूं? तोड़ दूं, दो हिस्सों में तोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस क्रम। यहाँ ये है कि आपको रटना नहीं है कि अनुक्रम होता क्या है, समझना है। बाई चांस भूल गए तो क्या है, शब्द को देखने से ही पता पड़ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अगर भूल भी जाते हैं तो शब्द को देखने से ही पता पड़ जाएगा कि इसमें होगा क्या। पूरा ना याद रहे तो थोड़ा बहुत इतना रहेगा कि आप सामने वाले को बता सकें। तो मैंने यहाँ तोड़ दिया, तो मतलब क्या निकला इसका? अनुक्रम। तो क्रम के अनुसार, किसके अनुसार? क्रम के अनुसार। जब किसी नंबरों को एक समूह में रखा जाए, यानी समुच्चय में रखा जाए और वो किसके अनुसार हो? क्रम के अनुसार हो, तो वो सीरीज यानी कहा जाए तो पूरी की पूरी जो हमने लाइन बनाई हुई है तो पूरी की पूरी क्या कहलाती है? अनुक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुक्रम कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया 2 + 5 + 8। अब यहाँ देख, इतना ही ले लेते हैं। 2 है, 2 के बाद क्या आया? 5 आया। 5 के बाद क्या लिया हमने? 8 लिया। 2 से 5 कितना बढ़ा? +3। ये कितना बढ़ा? +3 बढ़ा। अनुक्रम में जरूरी नहीं है कि अगर शुरुआत में +3 बढ़ा है तो बाद में +3 बढ़ेगा। दूसरा हम सीक्वेंस ले सकते हैं, जैसे कि ये ले लें 4 + 7, फिर यहाँ प्लस करके 2 कर लें। मतलब यहाँ जैसे यहाँ कितना बढ़ा? +3 +2 +1 0 -1। इस तरीके से सीक्वेंस भी बना सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं, लेकिन इसमें थोड़े से रूल्स लगते हैं। यहाँ मैंने सीरीज लिख दी, लेकिन क्या होगा? क्रम के अनुसार होगा। क्या होगा? क्रम के अनुसार। ये नहीं है कि यहाँ अगर मैं मान के चलो यहाँ 2 है, 2 के बाद 1 आ गया, अगर यहाँ +1 होता कोई दिक्कत नहीं है, इतना आ जाता। लेकिन फिर इनके अंदर कितना है? अंतर 2 का अंतर है, तो इसके बाद भी क्या आएगा? 2 का ही अंतर आएगा। यानी कि थोड़ा सा क्रम जरूर लगता है। क्या है? अगर क्रम के अनुसार है तो क्या लगेगा? क्रम जरूर आएगा। तो अनुक्रम होता क्या है? अनुक्रम क्या होता है कि क्रम के अनुसार जिन नंबरों को रखा जाता है तो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाते हैं। यह नंबर ऑफ सेट विच राइट इन, क्या करना है? सीक्वेंस विच राइट इन अ सीक्वेंस आर इन ऑर्डर। इसमें इन ऑर्डर, यानी कि जब किन्हीं संख्याओं को किस में रखा जाता है? ऑर्डर में रखा जाता है, तो वो क्या आ जाते हैं? अनुक्रम बन जाता है। अनुक्रम क्या हो जाता है? अनुक्रम बन जाता है। अब बात करते हैं हम श्रेणी की, कि श्रेणी क्या होती है।
तो श्रेणी में हमें क्या है, रटना नहीं है, क्या नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ ये समझना है होती क्या है श्रेणी, सीरीज होती क्या है। तो सबसे सिंपल चीज है कि जो सीक्वेंस होता है उसका सम, यानी सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड सीरीज। यानी इसमें हम करते क्या हैं कि जो सीरीज सीक्वेंस होता है, क्या होता है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में पदों को कॉमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिखूं 2 5 8, तो ये जो मैंने लिखा वो कॉमा लगाकर लिखा, तो ये तो क्या हो गया, अनुक्रम, क्या हो गया, अनुक्रम, सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर इसी हमको ये सीरीज में लिखना है तो क्या करना है, सम लगा दो, सम करना है। सम कैसे होगा, इनके बीच में प्लस का निशान लगाकर, अगर मैं इसे क्या कर दूं 2 + 5 + 8, तो ये क्या बन जाएगी, मेरी श्रेणी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सीरीज। कुछ याद नहीं करना है कि सीरीज क्या है, कि द सम ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस किस तरीके से लिखते हैं, कॉमा कॉमा लगाकर, कॉमा की जगह हमें क्या लगाना है, प्लस का निशान। सम किस तरीके से लगता है, प्लस का निशान लगाकर सम करते हैं, तो सम ऑफ सीक्वेंस यानी प्लस लगाकर क्या कर सकते हैं, हम श्रेणी बना सकते हैं। श्रेणी दो तरीके की होती है, यानी श्रेणी के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। इट हैज 2 टाइप। पहला परिमिति, दूसरा अपरिमिति। परिमिति को बोलते हैं फाइनाइट और ये इनफाइनाइट। अब जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, हिंदी में नाम से नहीं पता पड़ता, लेकिन इंग्लिश में कई बार नाम से पता पड़ जाता है। जैसे फाइनाइट, तो फाइनाइट का मतलब निश्चित संख्याएं होंगी, तो वो श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, यानी वो श्रेणी जिसमें क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। 20 पद, 40 पद, n पद, यानी क्या है, इसमें निश्चित है, एक क्या दी होगी, वैल्यू दी होगी। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होती है कि वो श्रेणी जिसमें पदों की संख्या कैसी होती है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित यानी कि इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट तक कोई श्रेणी लिखते कैसे हैं, वो बता तो दिया हमने कि ये हो गया, लेकिन इनफाइनाइट तक लिखते कैसे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, कोई भी श्रेणी ले लो, 4 8 12 n तक, या कहा जाए 20 पद तक। अब 20 पद तक जो आएगा यहाँ, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसका जो एग्जांपल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 4 8 12, क्या हो गया, इनफाइनाइट तक है, ऐसे कुछ है नहीं है। लेकिन हम यहाँ कर सकते हैं n पद तक, और n पदों का क्या दिया होगा हमारे पास, मान दिया होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट पूरी कहाँ तक होती है, तो अनंत तक लिख देते हैं, या डायरेक्ट यहाँ छोड़ दो, तभी दिख जाता है कि कहाँ तक है, अनंत तक है। जब आगे n पद नहीं दिए हुए हैं तो कहाँ तक होगी, वो अनंत तक होगी। इसके बाद आती है श्रेणी, प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक पढ़ेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। जैसे अभी हमने क्या लिखी थी, ये लिखी है, इसमें ये लिखता है और इसमें ये आता है। श्रेणी ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की,
तीन प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। एपी, जीपी और एचपी। ये कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहली समांतर श्रेणी, दूसरी गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी, यानी कि एपी, जीपी और एचपी। ये हो गई। आज हमें सिर्फ पढ़ना कौन सी है? समांतर श्रेणी। कौन सी पढ़नी है? समांतर श्रेणी पढ़नी है। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली बात होती है कि ये हो सकती है, यानी ये वाली श्रेणी, ये श्रेणी हो सकती है, सारी की सारी ये श्रेणी ये हो सकती है, लेकिन ये जो सारी की सारी होंगी वो क्या नहीं हो सकती? ये नहीं हो सकती। यानी कि पढ़ा जाए तो इस तरीके से पढ़ा जाता है, और इसी के अंदर क्या आती है? ये यानी कि सीरीज और सीरीज के अंदर ही क्या आते हैं? प्रोग्रेशन ही आते हैं। तो सारे के सारे प्रोग्रेशन सीरीज तो हो सकते हैं, लेकिन सारी की सारी सीरीज क्या नहीं हो सकती? प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। यानी कि ये श्रेणी तो हो सकती है, लेकिन ऊपर वाली श्रेणी इन श्रेणी नहीं हो सकती, सारी की सारी नहीं हो सकती। इसमें से कुछ ये होती हैं तो कुछ अलग होती है। अपने समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है, समांतर श्रेणी। अब मैं इस नाम को दो भागों में बांट देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? समान अंतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है? जिसमें क्या हो? श्रेणी में समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, इसमें देखना प्लस कितना है? 4, प्लस कितना है? 4 प्लस 4, यानी अंतर कितने कितने का है? 4 4 का अंतर है। क्या है? 4 4 का अंतर। यानी कहा जाए तो वो श्रेणी जो अपने से, यानी जो पद दिया है उससे और उससे पहले वाले में जो अंतर समान होगा, यानी सब में क्या हो? अंतर समान हो, तो वो समान श्रेणी कौन सी कहलाती है? समांतर श्रेणी। या किसी पद में समान संख्या जोड़कर अपने बाद वाले पद को लाया जाता है, या घटाकर उस बाद वाले पद को लाया जाता है, तो क्या कहलाती है? वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे जोड़ना और घटाना किस तरीके से बनता है, तो वो देख लेते हैं कि जोड़ते किस तरीके से, घटाते किस तरीके से। जैसे मान के चलो मैंने 4 ले लिया, अब मुझे जोड़ना कितना है? 3 जोड़ना है। तो 3 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 7। 3 जोड़ा फिर कितना बन गया? 10। 3 जोड़ा कितना बन गया? 13। 3 जोड़ा कितना बन गया? 16। यानी क्या जोड़ा मैंने? +3 +3 +3 और +3। यानी समान संख्या जोड़ने पर, अगर मैं इसी को उल्टा लिख दूँ तो समान संख्या घटाने पर जो श्रेणी बनती है वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का nवां पद किस तरीके से निकाला जाता है? यानी व्यापक पद। जनरल टर्म्स, जैसे हम कहते हैं nवां पद, क्या बोलते हैं? n टर्म। n टर्म्स किस तरीके से निकालते हैं? जैसे n क्या कहते हैं? जर्नल पद कहते हैं। तो मान के चलो प्रथम पद है कोई, क्या है? प्रथम पद। मान लिया मैंने a, द्वितीय पद। अब कुछ ना कुछ तो जोड़कर ही मैं दूसरा पद निकालूंगा, तो मैंने क्या जोड़ा? d जोड़ा। क्या निकाला मैंने? d जोड़ा। और यही क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है?
सारवंतर। जैसे मैंने बताया था कि किसी पद में और उसके पहले वाले पद में जो अंतर होता है, यानी दो पदों के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, सारवंतर। अब सार तो कहते हैं क्योंकि श्रेणी में सब में समान अंतर होता है, यानी सभी में अंतर होगा। जैसे मान के चलो मैंने लिखा ए बी सी डी, तो इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है, डी का। इन दोनों के बीच में भी डी का, इन दोनों के बीच में भी कितना है, डी का। यानी कि क्या होता है, सेम डिफरेंस होता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब क्या जोड़ना है, हमें डी जोड़ना है। तो हमने श्रेणी जो पढ़ी थी वो किस तरीके से पढ़ी थी कि किसी पद में कुछ जोड़कर, क्या करके, जोड़कर या घटाकर क्या बना सकते हैं, हम श्रेणी बना सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ जोड़ा, दूसरा पद क्या बन गया, तृतीय पद क्या बनेगा, ए प्लस डी प्लस डी, इसी में जोड़ेंगे डी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो गया। ए प्लस क्या होगा, 2d। अब यहाँ कुछ देखने वाली बात है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0d लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखना, पहले पद में d कितना है, 0, दूसरे में कितना है, 1, तीसरे में कितना है, 2, यानी एक क्या है, कम है। अब मुझे nवां पद निकालना है, क्या निकालना है, nवां पद। तो n वाले पद में जो d होगा वो कितना कम होगा, 1 कम होगा, यानी a प्लस, अब d तो d अपनी जगह पे आ ही जाएगा, लेकिन जैसे हमने 2 की जगह क्या लिखा है, 3, यानी 1 कम करके लिखा है, तो n में से क्या कर देंगे, ये कम कर सकते हैं। ये क्या होता है, nवां पद, जिसे ये हम क्या बोलते हैं, व्यापक पद या जनरल टर्म बोलते हैं। अब जनरल टर्म इस तरीके से कर लिया हमने, ये बना लिया। कभी कभार हमसे ये पूछ लेता है कि अगर अंत से, यानी अंतिम पद, अंतिम पद कौन सा होगा, तो जो n दिया हुआ है, अगर किसी श्रेणी में क्या हो, पदों की संख्या कितनी हो, n हो। अगर किसी श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, n, तो ये n ही क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। जिसे हम किससे निरूपित करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, l से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, l से प्रदर्शित करते हैं। तो जो फॉर्मूला बनाया था हमने nवां टर्म, nवां पद, तो किस तरीके से करते हैं, nवां पद, जिसे हम l बोल सकते हैं, क्योंकि nवां पद ही क्या है, अंतिम पद है। nवां पद ही क्या है, अंतिम पद है, a प्लस n-1 इंटू b। पूछा है, अंतिम पद पूछा जाए, यानी कभी कभार किसी सवाल में क्या होता है, हमें अंतिम पद से d या a की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कोई दे दिया हमें, डॉट डॉट बीच के यहाँ लिख दिया 138, 140, कोई भी नंबर दे दिया, तो उन्होंने पूछा कि जो लास्ट का अंक है, यानी अंतिम अंक है, वो किस नंबर पर है या कहाँ है, तो उसे निकालने के लिए फिर हमें यहाँ l की जरूरत पड़ती है। कभी बार हम भूल जाते हैं कि nवां पद कौन सा है, इसमें दिया तो है ही नहीं है nवां पद, वही निकालना है। तो सामने क्या रखना है, तो क्या रखते हैं, l रखेंगे, यानी अंतिम पद से जब हमें n या d या a की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या कर सकते हैं, हम वहाँ l रख सकते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि अंत से n, ये क्या होता है, a। अब a चाहिए हमें, लेकिन अंत से अगर पहला पद निकालें तो क्या होगा, n। जैसे मैंने कोई श्रेणी लिखी, ये श्रेणी लिखी, तो अंत से तीसरा पद क्या होगा, मुझे नहीं पता कौन सा तीसरा पद है, लेकिन मुझे ये पता है कि अंतिम पद d है, यानी कि l है। क्या है, l। अब मैं अगर सीरीज को उल्टा कर दूं तो d कहाँ आ जाएगा, पहले नंबर पर, यानी प्रथम पद बन जाएगा। लेकिन वो मेरे हिसाब से तो अंतिम पद ही है ना, मैंने उल्टा किया वो बात मानी, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो d अंतिम पद है। लेकिन मैं, अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो मैं सवाल को रिप्लेस तो नहीं कर सकता कि मैं यहाँ उल्टी सीरीज कर दूँ, सीरीज तो उल्टी नहीं कर सकता, तो लेकिन मुझे लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ l लिखना पड़ेगा। तो l लिखा, n-1, n-1 कौन सा, जो पद निकालना है उसमें से एक घटाकर। अब d, मैंने यह सीरीज यहाँ लिखा तो +2 है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, लेकिन जब मैं सीरीज को उल्टा करूँगा तो ये माइनस में आने लगेगी।
क्या आने लगेगी, माइनस में आने लगेगी। जैसे मैंने इन्हें दिखाया है, ये प्लस में 4 प्लस प्लस की आ रही है सीरीज, यानी +4 अब मैं अगर उसे उल्टा कर दूँ तो क्या हो रहा है, -4 -4 यानी जब सीरीज उल्टी की जाती है तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो अंत से nवां पद क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। अंत से nवां पद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंत से nवां पद क्या हो जाएगा, डी। तो दो फॉर्मूले बनते हैं शुरुआत में कि nवां पद कौन सा होगा। तो nवां पद कौन सा है, a + n-1 × d। किस तरीके से निकाला हमने वो देख लिया। और दूसरा फॉर्मूला बनता है कि अंत से nवां पद क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है कि जो l वाली वैल्यू है यानी जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा, पहला पद बन जाएगा। और n-1 जो वैल्यू निकालनी है, और d सीरीज को उल्टा करने पर d की वैल्यू क्या हो जाती है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाती है। तो क्या लिख देंगे, माइनस के d लिख देंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम समांतर मध्य पद, यानी कि अरिथमेटिक मीन टर्म्स किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने वो एग्जांपल लिया 2 3 4 5 6 7। इसमें 2 और 7 के बीच के जो मध्य पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, समांतर मध्य पद। अब समांतर मध्य पद क्यों कहलाते हैं, एक तो ये बीच में होते हैं, दूसरा इनका जो अंतर होता है वो कैसा होता है, समान होता है। इनके बीच का जो अंतर होता है वो कैसा होता है, समान होता है। 2 और 4 की बात करें तो 3 हो गया, 2 लेने से 2 और 5 के बीच में कितने हैं, 3 और 4, यानी 2 और 5 के बीच में समांतर मध्य पद कितने हो जाएंगे यहाँ, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये 3 और 4 ही हो, कोई और इसमें अंतर अभी 1-1 का है, 2-2 का अंतर होगा तो कुछ और निकलेंगे। निकालते किस तरीके से हैं तो वो देखते हैं। तो मान के चलो ए और बी के बीच, बी के मध्य क्या है, n समांतर मध्य पद कितने हैं, n समांतर मध्य पद है। तो अब श्रेणी में पद कितने हो जाएंगे, पहले तो वही हमें पता होना चाहिए। तो n तो समांतर मध्य पद है, तो 2 ये 1 और 2, तो कुल पद कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+2। टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगी, n+2 हो जाएंगी। ए हमने क्या लिखी, श्रेणी लिखना चालू करते हैं। तो ए n या कुछ और नाम लेते हैं, m1 m2 m3 m4 कहाँ तक, mn+d। तो ये कितने हो गए, n समांतर मध्य पद कितने हो जाएंगे इसमें, n और एक ये दूसरा ये, तो कुल पद कितने हो गए हमारे पास, इतने हो गए। कुल पद कितने हो गए, इतने। अब हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू रखी, अब b की वैल्यू है कौन सी, अंतिम पद होगा। हमें निकालना क्या है, d निकालना है। क्या निकालना है, d निकालना है। तो b लिया हमने। अब b का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, a + n-1 × d, यही बनेगा। क्या बनेगा, a + n-1 × d। अब a क्या होता है, प्रथम पद, a क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद दिया क्या है हमें, कैपिटल A लिख दिया। n क्या दिया जाता है, पदों की संख्या, लेकिन हमारे पास पदों की संख्या है कितनी, n+2। तो कितनी लिख देंगे यहाँ, n+2 -1 × d। ये कहाँ से आएगा, -1, 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, +1। d की वैल्यू निकालनी है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो b - a अपॉन n+1। ये क्या आ गया, सारवंतर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, सारवंतर निकल कर आ गया। अब निकालना है कि श्रेणी किस तरीके से बनाते हैं। इसमें श्रेणी क्या बनेगी, किस तरीके से बनाएंगे। जो हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी की किसी भी पद में समान संख्या जोड़कर, यानी वही सारवंतर जोड़कर जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। बनानी भी हमें समांतर श्रेणी है, तो क्या करेंगे, ये जोड़ते चले जाएंगे। a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से क्या करते चले जाएंगे, समांतर मध्य पद निकालते चले जाएंगे। और डी की जगह रखना क्या है हमें, तो डी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, पूरी पूरी श्रेणी बना सकते हैं। अब बात की जाती है कि दो पद के बीच में सिर्फ एक मध्य पद निकालना हो तो वो किस तरीके से निकालते हैं। क्या करना है, दो के बीच में एक मध्य पद निकालना है। तो माना दोनों के बीच में एक मध्य पद क्या मान लिया हमने, n मान लिया। एक क्या हो गया, n मान लिया। ए और बी के बीच एक समांतर मध्य पद कहा जाए या डायरेक्ट माध्य कहा जाए। क्या कहा जाए, बीच माध्य क्या होगा। तो क्या निकालना है, व्यापक पद बनाना है डायरेक्ट, यानी जनरल टर्म बनानी है। तो जनरल टर्म बनाएंगे कैसे, तो हम पहले एक श्रेणी लिख लेते हैं। तो किसके बीच में, ए, और ए और बी के बीच में हमने मान लिया कि सी कोई क्या है, माध्य है। सी का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, माध्य तो हो गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। यानी सी माइनस ए इक्वल बी माइनस सी, कैसा होगा, बराबर होगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये सी प्लस सी हो जाएगा और बी प्लस ए। बी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, ई प्लस बी। दो कहाँ है, गुणा में है, यहाँ कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो समांतर माध्य पद यानी माध्य किस तरीके से निकालते हैं, दो पदों का माध्य। तो दो पदों को जोड़कर क्या कर दिया जाए, उनमें दो से भाग दे दिया जाए, तो क्या निकाल सकते हैं हम, समांतर माध्य निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम संख्याओं को जोड़ने की। सीरीज तो हमने लिख ली, पूरी प्लस में लिखते हैं, लेकिन अब उनका सम किस तरीके से निकालते हैं तो वो देखेंगे। सम किस तरीके से निकालते हैं, तो वो सम का फॉर्मूला किस तरीके से बनता है वो भी देखेंगे। सम का क्या देखेंगे, फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। तो हमने क्या कर लिया, सम ऑफ सीरीज, वो भी कौन सी, एपी। सम ऑफ सीरीज में कौन सी वाली, एपी। तो एस एन लिखा। अब एस एन का मतलब होता है पूरी श्रेणी का योग। योग लिखना है, अब डायरेक्ट योग लिखने से प्लस प्लस में लिख देते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d कहाँ तक हो जाएगी, एन पद तक हो जाएगी। कहाँ तक हो जाएगी, एन पद तक। और एन पद को लिखते क्या है, ए एन माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हैं। एन पद को क्या लिख सकते हैं, हमने निकाला था, एन पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी अगर सीरीज को उल्टा कर दिया है तो योग तो उतना ही आएगा। जैसे मैं लिखूँ 1 + 2 लिखूँ तो b प्लस में 3 आएगा, और 2 + 1 कर दूँ तो भी आंसर 3 आएगा। तो सीरीज को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा क्या है, दूसरा पद लिखूंगा जैसे मैं यहाँ, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, n-1वां पद निकालना है। क्या निकालना है, n-1वां पद। तो a प्लस n की जगह n-1 आएगा, -1 फॉर्मूले वाला, और d। तो a प्लस क्या हो जाएगा, n-2d हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या निकलेगा, a प्लस n-2 इंटू डी निकलेगा, a प्लस d और a, यानी पहला पद हो गया ये, दूसरा पद है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अंतिम, ये अंतिम से पहला, यानी n-1 का। अब क्या करेंगे, इसे घटा जोड़ दें। क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। क्या कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं। जोड़ दिया तो a को किससे जोड़ेंगे, इस पूरे पद से जोड़ेंगे। तो कितना आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरीके से अब इसको इससे जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको। तो a प्लस a तो कितना आएगा, 2a। इसे सॉल्व करके इसे कट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, nd। इसे हमें सॉल्व करना है, इसे
ये तो हो गया ये वाला, और ये ऊपर वाला डी जोड़ो, तो एम डी माइनस 2d प्लस डी, 2d में से डी जाएगा तो कितना बचेगा डी, यानी एन डी माइनस डी बचा, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एन माइनस वन, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू डी। सब में सेम बचेगा, जब दो पदों में यही आ रहा है तो सब में सेम बचेगा। तो लास्ट वाले पद से देख ले, तो लास्ट वाले पद भी तो वही थे अभी, ये ना तो ऊपर पहुंच गया, ये यहाँ है तो यहाँ आ गया, तो सेम बचेगा। अब ये कितनी बार है, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा इसके आगे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा n का। जब इन्हें जोड़ेंगे तब, जब नीचे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक संख्या को कॉमन लेकर कितनी बार है, जैसे मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक बचेगा n तक बचेगा। तो जब 1 को n तक जोड़ा जाता है तो कितना आता है n आता है। इस n को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, आगे लिख सकता हूँ, यहाँ 2 किसमें है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ गया ये योग का फॉर्मूला आ गया। n क्या होता है पदों की संख्या, ए प्रथम पद, और डी क्या होता है सारवंतर। एक दूसरा और फॉर्मूला बनता है वो इसी से बनता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एस एन एन अपॉन 2। अब इसे मैं बांट देता हूँ, यानी कि यहाँ 2a की जगह a प्लस ए लिख देता हूँ, और जैसे करते ऐसा फॉर्मूला। हमने यहाँ भी पढ़ा था इसको, ये किसके बराबर होता है, अंतिम पद l के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंतिम पद l के बराबर, a प्लस l लिख सकता हूँ इसके बराबर। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, जब हमें क्या दिया हो योग में, योग निकालने के लिए दिया हो, सवाल में क्या दिया हो, प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, और क्या दिया हो योग संख्याओं क्या दी हो, नंबर दिया हो, यानी इतने पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। जैसे मान के चलो हमें प्रथम पद दे दिया 1.25, अंतिम पद दे दिया 8.75, नंबर कितने दे दिए 6, तो क्या निकालना है योग। तो डायरेक्ट इसमें रखकर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, हमें सारे के सारे पद दिए होंगे 20 पद तक यहाँ तक, और लेकिन इसमें क्या है सिर्फ प्रथम पद और अंतिम पद की जरूरत होती है, और पदों की संख्या की जरूरत होती है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम कुछ इसके विशेषताएं होती हैं, सीरीज की क्या होती हैं विशेषताएं, हमारा डायरेक्ट लिख लेते हैं। दो विशेषताएं तो हम शुरुआत में पढ़ ही चुके हैं, दो विशेषताएं क्या कर सकते हैं, करें हम पहले ही शुरुआत में पढ़ चुके हैं। विशेषता, अब विशेषता क्या है, पहली तो कि किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में, यही सारे के सारे विशेषताएं लिख देता हूँ, 4 पॉइंट बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, जो श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। वो भी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो चारों विशेषता हमने यही पढ़ ली। पहले की समान संख्या जोड़ने पर, कोई भी संख्या जोड़ दो, जैसे हमने देखा था प्लस डी ही तो जोड़ रहे थे, तो या माइनस डी जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे। तो जैसे मैंने कोई 2 लिखा है, अब कोई भी संख्या में इसमें गुणा करूँ, इसी में ही गुणा करना है, लेकिन मुझे इसमें गुणा करूँगा, फिर वहाँ से इसमें गुणा करूँगा, इसमें गुणा करूँगा, तो क्या हो जाएगा, समान संख्या बनेगी। लेकिन सभी में एक ही संख्या से गुणा करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 + 4 + 6 8, अब इसमें मैं 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ भी 2 से कर दूँ, यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी 2 से कर दूँ, तो क्या होगा, वो जो श्रेणी मुझे मिलेगी तो वो भी कैसी होगी, समांतर श्रेणी ही
हो गए। ये 4 विशेषताएं होती हैं। इसके 3 इम्पोर्टेंट मेन पद होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 3 पदों का योग दे दिया, 3 पदों का योग a + d a + d a + 2d से नहीं निकलता, तो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो प्रथम पद यानी प्रथम 3 पद तो वो क्या होते हैं, a बीच में रख लिया, a + d और a - d, जिससे यहाँ d और d कट जाता है, तो डायरेक्ट हम कॉमा लगा लेते हैं, d और d कट जाता है, a बचता है। 4 पद a - 3d a + d a - d और a - 3d। ये करना है, क्या करेंगे, a + d a - d और a - 3d इस तरीके से करेंगे। अब क्या होता है, इसमें हम संख्या जोड़ तो नहीं सकते। अब ये निकला कैसे, तो वो देखो हमने ये देख लिया, इससे और इसमें फ़र्क कितना है, -2d का फ़र्क है। क्या है, -2d, यानी यहाँ अगर बढ़ रहा है तो -2d और यहाँ अगर घटेगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2d और बढ़ गया इसमें, तो ये -3d हो गया, और यहाँ माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस क्या होगा, 3d हो गया। 5 पद, तो 5 पद तो इसी से काम चल जाता है, a + d। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इसे उल्टी भी लिख सकते हैं, ये जो है इसे हम उल्टी भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उल्टी भी लिख सकते हैं। यहाँ प्लस के निशान है तो यहाँ प्लस के निशान लगा सकते हैं, यहाँ माइनस के निशान लगा सकते हैं, तो हम यहाँ माइनस के निशान लगा लेते हैं। हमें प्लस के निशान लगा सकते हैं। 2 सीरीज बन जाती है, एक तो शुरुआत के 2 प्लस की कर दो, बाद के 2 माइनस की कर दो। यहाँ ये प्लस के और ये माइनस का हो सकता है, तो इसी तरीके से ये जैसे हम प्लस का लिख रहे हैं तो यहाँ ये किसका आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। ये क्या बन गए, 3 पद अगर दिए हुए हैं, जैसे सवाल में दिया हुआ है कि 3 पदों का योग इतना है, तो प्रथम पद और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। 4 पद हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, और 5 पद हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया पहला, प्रथम पद a = 2 d = 3, तो 50 पद या 50वां पद ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे यहाँ, a = 2 and d = 3, then find 15 टर्म्स। कौन सा, 50वां पद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या था, T50 a n - 1 × d। 50 है, यहाँ लिख दो, a कितना दिया है 2, n कितना दिया है 50 -1, d कितना दिया है हमारे पास 3 दिया। तो कितना आएगा 2 प्लस, यहाँ से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा 3, 49 गुणा 3 से करेंगे। अब 49 3 को गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, तो 50 का लगेगा, तो 50 की कितना हो जाएगा 150, 150 में से 3 क्या करते हैं, कम हो जाएगा, 147, 9 3 27, 5 से 2 4 3 12, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इससे हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 149। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया एंड व टर्म निकालने के लिए। अब कोई सीरीज दे दी, जैसे हम इसी को ले लें या किसी और को ले लें, जैसे हमने दूसरा निकाला था कि एन व पद ज्ञात करें, ये तो हो गया। अब जब कोई सीरीज दी है और एन नंबर निकालना है, यानी किस पद पे है वो निकालना है, तो जैसे हमें सीरीज दे दी उन्होंने, ये दे दी, इसमें क्या निकालना है, ये ज्ञात करना है कि 22 किस पद पर है।
क्या करना है कि 22 किस पद पे है, नंबर ऑफ 22 यानी किस नंबर पे है, किस पद पे है, तो वो निकालना है, टर्न्स निकालनी है, टर्न्स ऑफ 22। तो सॉल्व करेंगे। अब n नहीं है लेकिन n की वैल्यू तो दी है हमें, ये होगा a की वैल्यू 2 प्रथम पद, b निकालेंगे यहाँ से तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 आ गया, और n क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, b कितना हो गया यहाँ से 2, दो का गुणा करेंगे, दो पहले यहाँ माइनस में ले आते हैं, दो का गुणा किया 2n माइनस क्या होगा 2 हो गया, यहाँ घटाएंगे या डायरेक्ट इसे काट भी सकते हैं, तो यहाँ हम काट देते हैं डायरेक्ट, तो 2n कितना बचा 22, 2n कितना बचा 22, काट देंगे, n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू क्या आ गया 11। इसी तरीके से एक और सवाल दिया होता है जिसमें क्या है, सीरीज तो लिखी है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो नंबर पूछा है, कोई उन्होंने सीरीज लिख दी, उन्होंने पूछा जैसे 23 किस पद पे है, या 23 इस सीरीज का पद है या नहीं, वो पूछेंगे कि 23 इस सीरीज का पद है या नहीं। अगर n की वैल्यू इंटीजर्स में आती है, यानी कि अगर n की वैल्यू पूरी है यानी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो जो पद है वो सीरीज में आता है, लेकिन अगर पूरा ना आए तो वो सीरीज में नहीं आता। दूसरा करेंगे इससे आगे कि अंत से चौथा पद, क्या करेंगे अंत से चौथा पद, तो मैं सीरीज दे दी है, अंत से चौथा पद क्या होगा हमें वो निकालना है, तो L क्या दिया हुआ है 18, अंत से के लिए हमें 18 चाहिए यानी L चाहिए और डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कितना दिया है इसमें 5 माइनस 4 कितना दिया है, 1 का डिफरेंस दिया है, पहले में से दूसरे में से पहले को घटा के निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। और अंत से जो था, अब उन्होंने पूछा कि अंत से चौथा पद, अंत से क्या चौथा पद, तो अंत से चौथा पद यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, तो अंत से चौथा पद निकालेंगे तो क्या रहता है l माइनस 1 इंटू माइनस डी, तो l कितना दिया है 18, n कितना है 4 माइनस 1, डी की वैल्यू किसमें आ जाएगी माइनस 1, तो माइनस 1, 18, 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3, और माइनस 1 का क्या कर देंगे गुणा, तो 18 माइनस 1 का गुणा दिया तो कितना हो गया माइनस 3, 18 माइनस 3 बताएंगे कितना बचेगा 15, तो अंत से चौथा पद क्या होगा 15 होगा। तो हम कुछ ऐड वाले सवाल देखते हैं, या पहले ये देखते हैं कि अगर टीवा उत्पाद यानी 2 पद दिए हों और तीसरा पद किस तरीके से निकालना है, क्या दिया हो दूसरा पद दिया हो और कोई और पद दिया हो, तो उससे तीसरा पद किस तरीके से निकालते हैं। जैसा मैं दिया हो कि किसी श्रेणी का चौथा पद 14 है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर चौथा पद और 10वां पद 32 है, 10वां पद क्या हो 32 हो, तो उसका 7वां पद क्या होगा, या 7वां पद ज्ञात करें। अब इसे क्या है शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं, तो एनडीए जेई मेन इसमें तो हमें टाइम कम मिलता है और हमें सिर्फ उसमें टिक ही लगाना है, डिस्क्रिप्शन तो लिखना नहीं है, तो उसके लिए तो हम अभी ट्रिक देख लें किस तरीके से करते हैं। लेकिन जो स्टेट बोर्ड है 12 सीबीएसई वाले 11 सीबीएसई वाले हैं, तो उनको पूरा डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, तो हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, चौथा पद यानी कि T4, अब T4 को लिखते किस तरीके से हैं, ये माइनस नहीं है गैस लगा हुआ, T4 को लिखेंगे किस तरीके से, A 4 माइनस 1 इंटू डी, चौथे नंबर पर तो 4 माइनस 1 इनकी जगह पे A की वैल्यू हमें नहीं दी 3D, लेकिन 4 की वैल्यू तो दी है ना, 14 दी है, जैसे ये निकाला, ये क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 10 डी की
टी 10 की पावर वैल्यू कितनी है 32, ए प्लस 9d। इक्वेशन 1, चाहे तो इसमें से इसे घटा दो, चाहे इसमें से इसे घटा दो, तो हम इसमें से इसे घटा देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। घटाएंगे, लिख दिया इसमें से 32 में 14 गई, a प्लस 9d में से क्या जाएगी a माइनस 3d, यानी क्या रहेगा माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, घटाने का निशान लगाएंगे तो माइनस का a, तो यहाँ अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3d हो जाएगा, a से a कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा 6d बचा, तो यहाँ से घटाने पर कितना बचेगा 18, d में से कितना बचा 3, यानी कि अंतर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब इसको क्या रख दो, या तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, तो हम 1 में रख लेते हैं। 14 इक्वल टू ए प्लस 3d, ए 3d की वैल्यू 3 रख दी, कितना हो गया 9, 9 को इधर लाएंगे तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या है, सातवां पद चाहिए। क्या चाहिए, सातवां पद चाहिए। तो सातवां पद किस तरीके से निकलेगा, सातवां पद का फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस 7 माइनस 1d या 6d भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, 7 माइनस 1 यानी कि 6, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 5 18 जोड़ेंगे कितना आ गया 23 आ गया। तो इतना लंबा किया हमने किसके लिए, NCERT में जो बच्चे हैं 12th CBSE में या किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, तो उसके लिए तो हमें डिस्कशन चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट में किस तरीके से करना है। क्या करना है शॉर्ट में, जल्दी जल्दी सिर्फ 2 सेकंड में या 3 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड। हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया है, चौथा पद और 10वां पद। चौथा पद कितना है 14, 10वां पद कितना है 32, तो इसका अंतर कितना है 6, इसका अंतर कितना है 18, घटा दो, एक बराबर कितना आ गया 3 आ गया, एक बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और पूछा कौन सा है, सातवां पद पूछा है। क्या पूछा है, सातवां पद। लेकिन अगर सातवें पद को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, चौथा पद प्लस डी प्लस डी प्लस डी, समांतर श्रेणी जोड़ने से ही बनती है, अंतर को जोड़ने से। चौथा पद क्या है 14, डी कितनी है 3, अब 3 बार है तो कितना हो जाएगा 3 तरह का 9, कितना हो गया 30। इस तरीके से हम शॉर्ट निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। या कोई और भी पद पूछा होता है, जैसे हमारे लिए 12वां पद पूछा होता है कि 12वां पद क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10वां पद प्लस डी प्लस डी, तो 12 पद का दिया है 32, और जो 2d है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 32 और 6 कितना होगा 38। हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं, 2 सेकंड की 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब सम की बात करेंगे, किससे सम किस तरीके से। ये एग्जांपल दिया हुआ है 2 4 6 8 10, कहाँ तक 20 पदों तक का योग कितना है, ये योग ज्ञात करें। तो ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे यहाँ से। तो प्रथम पद यानी कि ए, कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, डी चाहिए, तो डी के लिए क्या करेंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ये भी आ गया। एन कितना दिया है 20, सब कुछ दिया हुआ है।
एन कितना दिया है 20 पदों तक यानी 20 दिया हुआ है। अब क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या दिया था n/2 to a plus n minus 1 into b। n की वैल्यू कितनी दी हमें 20 दी। 2 लिखा, a की वैल्यू 2, n फिर से वही 20, d की वैल्यू कितनी दी है यहाँ से भी 2, ये निकाली थी हमें 2, 2 से कट जाएगा 10 आ गया, 2 दूनी 4, 2 2 4 हो गया। इसमें से यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 19, गुणा किसका होगा 2 का। 4 प्लस 19 दूनी कितना हो गया 38, गुणा करेंगे पहले ना जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, कितना हो गया 42। तो आंसर कितना निकलेगा यहाँ से 420। हमने क्या किया फॉर्मूले में रखा, 10 का यहाँ गुणा किया, 2 से 20 कट गया 10 बार, 2 4 प्लस 20 में से एक जाएगा 19 और गुणा की 2, 10 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 19 दूनी 38 यहाँ आ गया, जोड़ लो कितना आ गया 42 यानी 42, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से कर देंगे कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। ये तो हो गया कि जिसमें सिर्फ पदों की संख्या दी हुई थी इस फॉर्मूले से। इसका जो हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया था उससे सवाल करते हैं। दूसरा बनाया था कि यदि श्रेणी का प्रथम पद 1.25 अंतिम पद 8.75 तथा n बराबर 6 हो तो श्रेणी का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया था सही करेंगे n/2 a प्लस n। n कितना दिया है 6, ये कितना दिया है प्रथम पद कितना दिया है 1.25। देखो प्रथम पद कितना दिया है 1.25, अंतिम पद जोड़ेंगे यहाँ से कट जाएगा 3, इसे जोड़ेंगे कितना हो गया 10, गुणा कितना हो गया 30 आ गया। तो इसका क्या हो गया आंसर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे जो हमने 3 पद लिखे थे कि माना किसी संख्या यानी किसी श्रेणी के 3 पदों का योग 18 है तो क्या निकलना है प्रथम पद ज्ञात करें, सिर्फ प्रथम पद ज्ञात करें। इससे हम छठवां पद आधा बड़ा आधा पद भी निकाल सकते हैं। तो 3 पदों के लिए हमने क्या लिखी थी e माइनस डी ए प्लस डी। कितना दिया है 18 दिया है। हमने यही लिखा था 3 पद के लिए e माइनस डी ए प्लस डी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ कट जाती है तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये यहाँ लिख लो चाहे यहाँ ले लो, प्लस में कहीं भी लिख दो, डी से डी कट जाए क्या हो जाएगी 3 है। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो प्रीवियस क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉजिक लगेगा जेई मेन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिनमें हायर मैथ आता है यानी जिससे किसमें सवाल आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सवाल आता है, वो सारे के सारे हम किसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।